नमस्कार, दोपहर 12 बज चुके हैं। सुपर फास्ट 100 में आपका स्वागत है। आइए सुपर फास्ट 100 की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। जी हां, और बड़ी खबरों से पहले एक बहुत बड़ी खबर इस समय जो है वो आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज है, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर का था उस पर फैसला आ चुका है। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो केंद्र सरकार ने दायर की थी अपील, उस पर सुप्रीम कोर्ट, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यह भी कहा है अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला है केंद्र सरकार का, संविधान के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है। जो भी साक्ष्य पेश किए गए थे उसके मद्देनजर उन्होंने कहा केंद्र सरकार अपनी जगह सही है और अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। 2019 में यह प्रकरण शुरू हुआ था और इसमें 3 जजों की एक पीठ थी, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी थे और उनके साथ और भी जो है वो 2 जज मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जो है वो बता दिया है। अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 370 की शक्तियों 3 के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी एक टिप्पणी करके अपनी राय रखी है। और सीजीआई की जो रिपोर्ट है, इतने साल बाद जो एक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह उसने माना है कि केंद्र सरकार अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुपरफास्ट 100 में अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल को किया लॉन्च। पीएम मोदी की यह पहल देश के युवाओं को विकसित भारत के दृष्टिकोण से विचारों का योगदान करने के लिए करेगी मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला को संबोधित करते हुए कार्यशाला के आयोजन के लिए राज्यपालों को दी बधाई। पीएम ने कहा व्यक्तिगत विकास से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया गया फैसला। सरकार का फैसला बना रहेगा प्रभावी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर दिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर राज्यसभा में पेश करेंगे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में दोनों ही पहले हो चुके हैं पारित। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार हुआ खत्म। विधायक दल की मीटिंग में विष्णुदेव साय के नाम पर लगी मुहर। कुनकुनी सीट से विधायक विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। 1999 से 2019 तक रायगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज होगा मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज होने वाली विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा फैसला। राजस्थान में कल हो सकता है नए सीएम का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद धीरज साहू के आवास पर आयकर की छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है क्योंकि भ्रष्टाचार इसके स्वभाव में है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों की बरामदगी से बिगड़ा विपक्षी गठबंधन का खेल। इंडिया गठबंधन में शामिल दल काले धन की कालिक से बचने के लिए काट रहे हैं किनारा। धीरज साहू के यहां चल रही छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना।
छापेमारी के 4 दिन बाद भी सोनिया राहुल के चुप होने पर खड़े किए सवाल। विदेश मंत्रालय ने हरदीप सिंह निज्जर मामले में उत्तरी अमेरिका में वाणिज्य दूतावासों को सीक्रेट मेमो भेजने की रिपोर्ट को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, निज्जर मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी फैला रही झूठी कहानी। असम के धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एनआरसी के कारण असम से जनता को होने वाली समस्याओं के कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा कि कांग्रेस के कारण राज्य में कई लोगों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। कांग्रेस ने एनआरसी की समस्या पैदा की है। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में हर शुक्रवार को नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट ब्रेक के नियम को किया गया खत्म। यह व्यवस्था राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी। केरल पुलिस ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को काले झंडे दिखाने के आरोप में एसएफआई के 20 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। रविवार को राजधानी में वजुता कोर्ट के पास राज्यपाल के एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाया गया था काला झंडा। भारत आज से नई दिल्ली में 4 दिवसीय 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की करेगा मेजबानी। सम्मेलन में बड़ी संख्या में सरकारी नीति निर्माता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शिक्षा जगत, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के प्रतिनिधि होंगे शामिल। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद मामले में लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में होगी सुनवाई। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन के निर्देश पर श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट की ओर से अदालत में दायर किया गया था वाद। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बीआरएस नेता कविता ने एक्स पर वीडियो डालकर जताई खुशी। कहा, तेलंगाना के साथ साथ पूरा देश इसका स्वागत करता है। अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ए रे आज आ रहे हैं भारत। क्रिस्टोफर रे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों के रे चीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पन्नों को लेकर चल रहा विवाद। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 9 दिसंबर को ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का किया था कड़ा विरोध। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद यह इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होगी। तो आप सुपरफास्ट 100 देख रहे थे और सुपरफास्ट 100 में अब देश की बड़ी खबरों के साथ एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में आज मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। वो विद्यापीठ के मेधावी छात्रों को पदक वितरित करेंगी। राष्ट्रपति डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम में होंगी शामिल। वो मंगलवार को आईआईटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह की भी अध्यक्षता करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। सर्वांगीण विकास हमारे शिक्षा संस्थानों की राह होनी चाहिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महादेव झारखंडी शिव मंदिर के पास आयोजित विकसित भारत यात्रा का संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। राजभवन में आज विकसित भारत एट 2047 कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ऑनलाइन हुआ प्रसारित। प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार और शिक्षक हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, आज से घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और आइए इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं काशी विद्यापीठ, जहां पर आज दीक्षांत समारोह है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। आइए चलते हैं सीधे वहां पर।
आप सभी से अपने स्थान पर खड़े रहने का अनुरोध करते हुए मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं से राष्ट्रगान हेतु अनुरोध करता हूं। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात जलधि तरंग।